हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, आज सभी लोगों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन परिवार से, सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं इस शुभ होली 2023 की। होली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं आप लोगों को मित्रों। आप अच्छे से पढ़िए और अगले होली तक सिलेक्शन ले लीजिए। तो जो भी मेरे मित्र एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल और जीके जीएस अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सबको सामान्य ज्ञान का यह जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह दिया जा रहा है। आज का जो सीरीज होगा 23 होगा होली के दिन। तो सभी क्वेश्चन जो होंगे बहुविकल्पी प्रश्न के होंगे। जैसे आप लोग जानते ही हैं कि जीएस एग्जाम सॉल्यूशन सभी सीरीज में बहुविकल्पी प्रश्न लेके आता है ताकि आपका प्रैक्टिस सेट बना रहे। तो दोस्तों, यह सामान्य ज्ञान की जो प्रैक्टिस सेट चल रही है एसएससी, एमटीएस और सीएचएसएल के लिए 23 है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं मित्रों। आप आगे बढ़िए, पढ़िए और एक लक्ष्य बनाए रहिए। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है मित्रों, देखिए आज 8 मार्च है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आज 8 मार्च को होली है। ठीक है, 8 मार्च 2023 को होली है और इसी दिन 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विकल्प जो आपका ये होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दूसरे नंबर का, कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है। दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वो भारत के वर्तमान जो राष्ट्रपति होते हैं यही आयोजित करते हैं, यानी बुलाते हैं बैठक। ठीक है, तो जो आपका विकल्प भी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है मित्रों कि पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था। तो पूना पैक्ट समझौता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1932 ईस्वी को। ठीक है, याद रखिएगा कि पूना पैक्ट समझौता जो है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में 1932 को हुआ था। इसका विकल्प जो होगा सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे। मित्रों, बाणभट्ट जो है हर्षचरित और कादम्बरी के रचयिता है। तो ये जो है बाणभट्ट, ये आपके हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। क्या थे? उनका समझ लीजिए राज कवि थे। ठीक है, तो विकल्प जो आपका डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन की। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 5वें नंबर में, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। देखिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। ठीक है, सुचेता कृपलानी जो थी यह उत्तर प्रदेश की प्रथम मुख्यमंत्री और भारत की भी प्रथम मुख्यमंत्री थी किसी राज्य की। ठीक है, तो सुचेता कृपलानी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी सुचेता कृपलानी थी। किस राज्य की बनी थी दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की बनी थी। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो मित्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि आप लोग यूएनओ के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ, तो इसकी स्थापना विश्व में शांति के लिए की गई थी। इसकी स्थापना जो है 1945 ईस्वी को की गई थी। 1945 ईस्वी को आपकी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि यह सबसे श्रेष्ठ एक संस्था है जो विश्व को एक साथ लाती है और विश्व में शांति बनाने के लिए यह काम करती है। ठीक है, 193 शायद इसमें देश सम्मिलित हैं। लास्ट वाला है दक्षिणी सूडान जो इसमें सम्मिलित हुआ था। तो 1945 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7वें नंबर का, कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे। यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले जो व्यक्ति थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत के उस समय प्रधानमंत्री थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले यूएनओ में आपका हिंदी में भाषण दिया था। तो इसका विकल्प हो जाएगा आपका सी। 8 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत चीन के बीच सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है, क्या है नेम। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच जो रेखा है इसका नाम है मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन में आपके बहुत बार पूछा है। मैकमोहन रेखा जो है यह आपके भारत और चीन के बीच में स्थित है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, डूरांड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। तो याद रखिएगा मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9वें नंबर का,
किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो दोस्तों सोमपुर महाविहार का जो निर्माण है ये पाल वंश का शासक था धर्मपाल। सबसे देखिए पाल वंश का सबसे प्रतापी राजा धर्मपाल हुआ जिसने विक्रमशिला महाविद्यालय विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी और सोमपुर विहार का भी स्थापना इसने किया था। तो विकल्प जो आपका ए होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन, जो भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था किस योजना के तहत हुआ था? क्वेश्चन ये पूछ देता है आपके। तो भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो माउंट बेटन योजना के तहत हुआ था। किस योजना के तहत? माउंट बेटन योजना। इस समय भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल वायसराय थे लॉर्ड माउंट बेटन, लास्ट एकदम अंतिम वायसराय थे। तो इन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच जो है विभाजन करवाया था, तो इसलिए इनको माउंट बेटन योजना के तहत कहा जाता है कि भारत एवं पाकिस्तान की जो है विभाजन कराया गया वो माउंट बेटन योजना के तहत कराया गया था। 11 नंबर के क्वेश्चन में है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो मित्रों जो ज्योति तीव्रता है इसका जो एसआई मात्रक होता है कैंडेला होता है। क्या है? कैंडेला। तो विकल्प इसका जो सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है मित्रों वो आपका कैंडेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र किसका प्रयोग किया जाता है? यानी प्रयुक्त यंत्र में किसका प्रयोग किया जाता है विमानों की ऊंचाई मापने में? देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विमानों की ऊंचाई जो है अल्टीमीटर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है दोस्तों? अल्टीमीटर से, कि कितने ऊपर में हवाई जहाज जो है उड़ रही है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प आपका डी हो जाएगा, अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयुक्त यंत्र। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन है? तो मित्रों वायुमंडलीय आर्द्रता मापने वाला जो मित्र होता है यंत्र होता है हाइग्रोमीटर होता है। क्या होता है? हाइग्रोमीटर। ठीक है, वायुदाब मापने का अंतर दूसरा होता है। ठीक है, वायुमंडलीय आर्द्रता का मापने वाला यंत्र हाइग्रोमीटर होता है। अगला है 14 नंबर का क्वेश्चन कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो परमाणु संख्या तो 8 है और परमाणु द्रव्यमान जो होता है 15.999। ये परमाणु द्रव्यमान हो गया आपके ऑक्सीजन का। और परमाणु संख्या कितनी होती है? 8 आपकी। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि बिजली में लगी आग को किससे बुझाया जाता है? यानी निम्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प के द्वारा जो है जो दिया है उससे बिजली की लगी आग को बुझाया जाता है। तो बिजली में लगी आग को पायरीन से बुझाया जाता है। पायरीन से ये तत्व है। तो पायरीन से क्या होता है कि आपकी बिजली में लगी आग को बुझाया जाता है। 16 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। रेडियो धर्मिता की यूनिट क्या है? तो मित्रों रेडियो धर्मिता की जो यूनिट है क्यूरी है। क्यूरी ने ही खोज की थी इसकी रेडियो धर्मिता की, तो इसलिए इसका जो यूनिट है यानी इकाई है वो आपका क्यूरी है। तो विकल्प आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो आधुनिक आनुवंशिकी का जनक जो है ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। किसको? ग्रेगर मेंडल। मेंडल ने क्या किया था दोस्तों? तो सबसे पहले मटर के पौधे पे इसने अपना आनुवंशिकी का प्रयोग किया था। ये फादर था, यानी एक चर्च में फादर का काम करता था ग्रेगर मेंडल। तो इसने वहीं पे मटर के पौधों में संकरण बीज को लगा के ऐसे उत्पन्न किया था। तो इसने आधुनिक वानुवंशिकी की नींव रखी थी, तो इसलिए इसे आधुनिक वानुवंशिकी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 18 नंबर के क्वेश्चन में। कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो रक्त में शर्करा की यानी जो चीनी शुगर की मात्रा होती है इसको नियंत्रित करने का कार्य जो है इंसुलिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा दोस्तों? इंसुलिन। तो जो आपका विकल्प भी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर का। ल्यूकोसाइट किसे कहा जाता है? तो मित्रों ल्यूकोसाइट जो है WBC का नाम है। अब WBC क्या है? तो व्हाइट ब्लड कार्पोसेल, श्वेत रक्त कणिका। ठीक है, तो WBC इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ल्यूकोसाइट जो है WBC का नाम है। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो मित्रों मानव शरीर में मांसपेशियों की जो संख्या है 639 होती है। कितनी? 639। तो विकल्प जो आपका डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में
21 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है। तो मित्रों मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो है आपका यकृत यानी लीवर में होता है। ठीक है, यकृत अर्थात लीवर। तो इसका जो विकल्प ए होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि चुलिया जो जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है। तो मित्रों चुलिया जो जलप्रपात है वो आपके चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पे? चंबल नदी पे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि कहवा का जन्म स्थान किस देश को माना जाता है। तो दोस्तों कहवा जो है सबसे पहले आपके ब्राज़ील ने इसको खोजा है, इसलिए इसको जन्म स्थान माना जाता है इसको। तो ब्राज़ील इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहवा का जन्म स्थान ब्राज़ील को कहा जाता है। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो मित्रों फरक्का परियोजना जो है यह गंगा नदी पर स्थित है। गंगा और भागीरथी के सहायक में ये जो है फरक्का परियोजना स्थित है। सॉरी रामगंगा हो गया, गंगा होना चाहिए। फरक्का जो परियोजना है किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी। ठीक है, विकल्प आपका डी हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है मित्रों कि उकाई परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है। देखिए ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उकाई जो परियोजना है ये आपके ताप्ती नदी पर स्थित है। ठीक है, फरक्का योजना जो है आपके गंगा नदी पर स्थित है। तो उकाई जो परियोजना है ये आपके ताप्ती नदी पर स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।